सरकार के लिए ये मूर्ति हटाना बहुत महंगा पड़ सकता है आगे आने वाले समय में। इसी समय दलितों को इकट्ठा करके दलितों को टारगेट करते हैं, अम्बेडकर को, लेकिन अम्बेडकर आज जो है दलितों की पहचान नहीं है। अम्बेडकर आज बहुजन की पहचान बन चुका है, इसलिए बीजेपी को नुकसान हो रहा है। एक तरफ संविधान की मतलब जाकर के नमन कर रहे हैं और दूसरी तरफ संविधान के साथ मतलब खिलवाड़ भी किया जा रहा है, संविधान के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों का एक तरफ इधर सम्मान भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लोग जो है उनको तोड़ रहे हैं, तो भी वहां भी अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। ऐसा तानाशाह भी अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। लेकिन भारत में तो अपमान हो रहा है। इसके अलावा भारत के विदेशों के अंदर भी बाबा साहब की मूर्तियां लगाई जाने लगी हैं। जहां पे पढ़ते थे वहां भी स्टैचू उनका लगाया गया, सिंबल ऑफ द नॉलेज मतलब वर्ल्ड का उनको बोला गया है। राजस्थान का जो हाई कोर्ट है जयपुर में, उसमें मनु की मूर्ति लगी हुई है, और मनु की मूर्ति कहीं पर भी पूरे देश भर में नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ वो भी हाई कोर्ट में जो न्याय का मंदिर है वहां पर मतलब मनु की मूर्ति लगी है, जिसके मनु की स्मृति को 27 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था। हटाए जाने के बाद में उनकी सरकार जो लंगड़ी आई है, और के बाद नीतीश कुमार का और मतलब उनका आंध्र प्रदेश का जो चंद्रबाबू नायडू है, उनके सहयोग से सरकार चल रही है। अगर हटा ले तो अभी गिर जाएगी। तो तगड़ी सरकार नहीं बनी, लंगड़ी सरकार बनी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। मुख्यतः आप लगातार देख रहे होंगे बाबा साहब BR अम्बेडकर का ग्वालियर हाई कोर्ट में जिस प्रकार से अपमान किया जा रहा है। वकील अनिल मिश्रा भी इस पर चर्चा कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक बेतुके बयान दे रहे हैं। आप NCRB के आंकड़े ही उठा लीजिए, जो बताता है कि दलितों पर अत्याचार भाजपा सरकार के बाद दिन ब दिन बढ़ा है। जो ये दावे करती है कि वो दलित हितैषी सरकार है, उसके राज में मुख्यतः सर जैसे आंकड़े बता रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जो दलितों के ऊपर जहां तक अत्याचार की बात है, तो उसमें NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो सालाना आंकड़े जो प्रकाशित करता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जो रिपोर्ट जैसे नहीं लिखी गई, तो वो आंकड़े उसमें रिपोर्ट में आ ही नहीं पाते हैं। जो रिपोर्ट होते हैं वही आंकड़े आते हैं। मैं समझता हूँ जितने आंकड़े रिपोर्ट होते हैं उतने आंकड़े मेरे ख्याल से करीब वो भी होंगे जिनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। तो उसको मैं समझता हूँ डबल करके लगाना चाहिए कि जितने आ रही है रिपोर्ट उससे कम से कम दो गुना केसेज होते हैं इस तरह के। हाल फिलहाल में हमने ग्वालियर का मामला देखा, जहां पर बाबा साहब BR अम्बेडकर की फोटो लगाने को लेकर, प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद होता है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अम्बेडकरवाद और मनुवाद ग्रुप में एक भिड़ंत हो जाती है। और अब वकील अनिल मिश्रा जो है, उन्होंने बाबा साहब की फोटो को भी जलाया। जी, क्योंकि वो एक तरह से उनकी प्रतिक्रिया है। क्योंकि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उन्होंने, आपने देखा होगा कि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है जयपुर में, उसमें मनु की मूर्ति लगी हुई है। बिल्कुल। और मनु की मूर्ति कहीं पर भी पूरे देश भर में नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ वो भी हाई कोर्ट में जो न्याय का मंदिर है वहां पर मतलब मनु की मूर्ति लगी है, जिसके मनु की स्मृति को 27 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था। तो उसकी मूर्ति वहां भी लगी हुई है। वहां अम्बेडकरवादियों ने उसको स्याही डालने की कोशिश की थी, उनको अरेस्ट भी किया गया था। कुछ महिला संगठन थे उधर के महाराष्ट्र के, तो उनको अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन इसमें उसकी प्रतिक्रिया में मैं समझता हूँ जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर जब मूर्ति बाबा साहब की लगी, और वो भी एक जज के मतलब पहल के ऊपर, जो चीफ जस्टिस थे कैद साहब उनके उस पर लगी थी, तो अनिल मिश्रा उधर मतलब वकील थे, उन्होंने उसका विरोध किया। वो अकेले तो नहीं थे, उनके साथ में संगठन था, उनका पूरा संगठन था, और भी मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टियां या कोई सांस्कृतिक संगठन भी उनके साथ हो सकते हैं छुपे हुए, तो उनसे उन्होंने किया। लेकिन उसमें प्रतिक्रिया अम्बेडकरवादियों की बहुत जबरदस्त आई, और उसके तहत मतलब अम्बेडकर की मूर्ति को वहां से नहीं लगने दिया उन्होंने। लेकिन आज मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था जो आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई रोक नहीं सकता, उसके लिए मूर्ति मतलब वहां पे लग सकती है उस जगह, और किसी पर्षद से नहीं रोक सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना हटाने के बाद जितनी मतलब ये क्रिया हो रही है मूर्तियां हटाने की, उसकी प्रक्रिया में ये एक नया मजेदार मतलब मोड़ आया है कि इस देश के अलावा भारत के विदेशों के अंदर भी बाबा साहब की मूर्तियां लगाई जाने लगी हैं। जहां पे पढ़ते थे वहां भी स्टैचू उनका लगाया गया, सिंबल ऑफ द नॉलेज मतलब वर्ल्ड का उनको बोला गया है। और नए नए जो आता, क्या नाम है, एक तानाशाह है जो साउथ कोरिया का, वो भी वहां भी अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। ऐसा तानाशाह भी अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। लेकिन भारत में तो अपमान हो रहा है। लेकिन भारत के अंदर जो मूर्ति एक, जब ये पार्लियामेंट के ऊपर लगी थी, तब बुद्धप्रिय मौर्य का एक संघर्ष था, उनके पहल पर लड़ी गई। बहुत लोग जेल में गए थे इस मूर्ति के लिए, और यह सरकारी पैसे से नहीं लगी थी। इस पर लोगों ने अपना चंदा इकट्ठा करके इस मूर्ति को लगवाया था यहाँ पर। लेकिन उसको जब यहाँ से हटाया गया, इससे हटाया गया, परिषद से हटा दिया गया, उसमें कोई भी तर्क दिया जा सकता है। लेकिन अम्बेडकरवादी ये मानते हैं कि मेन जगह पे थी, इनका मेला मतलब मनाया जाने लगा था, इसलिए इन्होंने हटाया है। ये मैं समझता हूँ सरकार के लिए ये मूर्ति हटाना बहुत महंगा पड़ सकता है आगे आने वाले समय में। इस वोट के कारण, हटाने के कारण उनके वोट पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। इसीलिए पहले पूर्ण बहुमत की सरकार आती थी बीजेपी,
मूर्ति हटाए जाने के बाद में उनकी सरकार जो लंगड़ी आई है, अब की बार नीतीश कुमार का और मतलब उनका आंध्र प्रदेश का जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके सहयोग से सरकार चल रही है। अगर वो हटा लें तो अभी गिर जाएगी। तो तगड़ी सरकार नहीं बनी, लंगड़ी सरकार बनी। और इसी तरह से अगर और विरोध चलता रहा, चाहे मंत्री उनके ऑफशूट संगठन है, प्रतिक्रियावादी लोग हैं जो बाबा साहब के ऊपर इस तरह से करेंगे, तो अम्बेडकर का जो क्या नाम है संघर्ष है उनका जिंदा नहीं है अम्बेडकर। लेकिन अम्बेडकरवादी जो लोग हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले मतलब शेड्यूल कास्ट तक अपमान करने वाले लोगों को इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है कि वो अपमान कर देते हैं, फोटो का, प्रतिमा का न केवल विरोध करते हैं बल्कि जला भी देते हैं। बिल्कुल, वो तो कोई कान तोड़ देता था, कोई हाथ तोड़ देता था, कोई गर्दन काट देता था। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय अम्बेडकर के उनने जन्मदिन की छुट्टी भी की थी, उन्होंने उनको भारत रत्न भी दिया था। लेकिन उस समय सबसे ज्यादा डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई। जब माननीय काशीराम साहब ने मतलब पूरा आंदोलन चलाया तो बहुत बड़ा मूर्तियां तोड़ी, पूरे देश भर में तोड़ी गई थी। तो जब जब डॉक्टर अम्बेडकर का, एक तरफ आप देख रहे हैं कि यही मोदी को ही ले लीजिए, 5 उन्होंने उनके स्थल बनाए देश में विदेश में, और उनके नाम पे मतलब बुद्ध विहार भी महाराष्ट्र के अंदर बनाया है, एक अलग से उन्होंने अपना बनाया है। उनके मतलब जन्म स्थान के लिए अलग से तीर्थ स्थान बना रहे हैं वो। और दूसरी तरफ एक ये भी हो रहा है कि एक तरफ हम संविधान की मतलब जाकर के नमन भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ संविधान के साथ मतलब खिलवाड़ भी किया जा रहा है, संविधान के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों का एक तरफ इधर सम्मान भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लोग जो है उनको तोड़ रहे हैं, उनके लोग उसका अपमान कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि एक जो उनका मालिक है वो तो दूसरी तरीके चल रहा है और जो मतलब उनके अनुयायी हैं वो दूसरा काम कर रहे हैं। तो ये दोनों साथ साथ प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो इससे मतलब उनका असर मतलब अम्बेडकरवादियों के लिए कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसका अम्बेडकरवादी संगठन हो रहे हैं, और दूसरी तरफ मतलब उनका जो हो रहा है उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी वो जो वोट है वो निरंतर कम हो रहा है। और मैं समझता हूँ अगले आने वाले समय में इसका असर स्टेट में भी पड़ेगा और मतलब सेंटर के ऊपर भी पड़ेगा। प्रचार हो रहा है या अपमान हो रहा है, क्या दोहरा चरित्र हो रहा है, समझ नहीं आ रहा सत्ता पक्ष कर क्या रहा है। देखिए, ये जो उनके जो लोग हैं वो प्रतिक्रिया व्यक्त करके अपने लोगों को मतलब ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जैसे मुसलमानों को विरोध करना। तो एक मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके खिलाफ मतलब बहुसंख्यक समुदाय अगर टारगेट करता है तो अल्पसंख्यक का तो कोई नुकसान नहीं, और अल्पसंख्यक का नुकसान होता है जो कम संख्या में है। वो अगर इकट्ठे भी हो जाएंगे तो वोट की ताकत नहीं है उनके पास में। और अगर वो बहुजन समाज यानी बहुसंख्यक समाज है वो इकट्ठा होता है तो उनको मतलब राजनीतिक फायदा मिलेगा। इसलिए वो छोटा संगठन जो होता है जो संख्या में कम होते हैं उनको टारगेट करते हैं। इसी समय दलितों को इकट्ठा करके दलितों को टारगेट करते हैं, अम्बेडकर को। लेकिन अम्बेडकर आज जो है दलितों की पहचान नहीं है, अम्बेडकर आज बहुजन की पहचान बन चुका है। इसलिए बीजेपी को नुकसान हो रहा है। पहले मतलब कांग्रेस भी विरोध करती थी, कांग्रेस के लोग भी विरोध करते थे, लेकिन अभी तो संविधान की फोटो लेकर बकायदा चल रहे हैं। बिल्कुल वही कांग्रेस के लोग आज संविधान की चौके, जब उनका वोट खत्म हुआ ना तब उनको याद आई है। और जब इनका खत्म होगा, ये पार्टी खत्म होगी जिस दिन, उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का हाथी पे निकालते थे। उसी गुजरात के अंदर ना हाथी पे निकाल के अम्बेडकर का उनका फोटो संविधान का हाथी पे यात्रा निकाली थी। अच्छा, तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, अंत में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो बहुजन समाज है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर को सभी ने अपना नेता मान लिया, SC ST OBC और माइनॉरिटी ने। और आगे आने वाले समय में बहुजन समाज एक नई पहचान बनाएगा। और जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व का मुकाबला ना हिंदू कर सकता, वो मुसलमान कर सकता है, ना सिख ईसाई कोई भी धर्म नहीं कर सकता। बहुजन समाज जिसके अंदर सभी धर्म आते हैं और SC ST OBC सभी सामाजिक ग्रुप भी आते हैं, ये मिलकर जो बहुजन समाज का एक नाम जिस दिन हो जाएगा और उसको सभी लोग स्वीकार कर लेंगे और बहन मायावती जी को नेता स्वीकार कर लेंगे, उस दिन देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति हो जाएगी। उस दिन देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति हो जाएगी। जरा सोचिए कि अम्बेडकर की विचारधारा से डरने वाले लोग और अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए कितने निचले स्तर तक क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन अम्बेडकरवादियों का कहना है कि इस प्रकार के तालमेल से, डामाडोल से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग बुलंद तरीके से अपनी आवाज को उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और शिक्षित बनते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।